भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष तुला राशि के संपूर्ण जीवन का विश्लेषण करना चाह रहा हूँ। आशा है इसका विश्लेषण आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन में उचित लाभ प्राप्त करेंगे। 17 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक सूर्य तुला राशि में रहते हैं। पंजाब बंगाल में 1 से 30 कार्तिक तक सूर्य तुला राशि में रहते हैं। पंचांग के अनुसार सूर्य तुला राशि में जब रहते हैं, इस कालखंड का 100% लाभ एवं तुला राशि का फल लागू होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। मीन राशि का शुक्र उच्च का और कन्या राशि का शुक्र नीच का होता है। शुक्र काम, चेष्टा, सौंदर्य, प्रजनन शक्ति, ललित कलाओं का स्वामी है। सुंदर शरीर, विशाल नेत्र, काले घुघराले बाल, संगीत, काव्य वादन प्रिय, सफाई पसंद, सुरुचि, विनम्र, उदार हृदय वाला यशस्वी बनाता है। कला कौशल, नाटक, अभिनय, यंत्र विद्या, चित्रकला में रुचि रहती है। इस समय के जातक में समता, दयालुता और स्नेहशीलता होती है। विचार शुद्ध होते हैं। क्रोध जल्दी आता है, जल्दी शांत हो जाता है। सूर्य के निर्बल होने के कारण सात्विकी प्रवृत्ति कमजोर होती है। सबसे बड़ी कमी वास्तव में आपको बता दूं, तुला राशि वालों का सूर्य अत्यंत निर्बल होता है। इसलिए पूरे जीवन पर्यंत हर कार्य में मारे खाते रहते हैं। सूर्य की निर्बलता के कारण सारे सुख दुख में बदलते रहते हैं और जो सुख प्राप्त होता है वो भी उत्तरार्ध में होता है। पूर्वार्ध में इन्हें बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। इसका उपाय गायत्री मंत्र का जप करना, सूर्य को प्रतिदिन जल देना, अभी मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। और इस तरीके से क्रोध जल्दी आता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। सूर्य के निर्बल होने के कारण सात्विकी प्रवृत्ति कमजोर होती है। अन्य ग्रहों का अच्छा प्रभाव भी कमजोर पड़ जाता है। 27 अक्टूबर को तो सूर्य परम नीच का होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा कमजोर होता है। यदि सूर्य परम नीच का हो तो यानी 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच का जन्म हो तो और अच्छे ग्रहों का भी प्रभाव अच्छा नहीं दिख पाता है। समय ठीक नहीं चल रहा है। इसका कारण नीच का सूर्य समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन का सबसे खतरनाक एवं अत्यंत कष्टदायक यह समय होता है। उपचार में सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान करके सूर्यदेव को जल दें और जल देते समय ओम गृण सूर्याय नमः स्वाहा कहते हुए जल को 3 भाग में करके चढ़ाएं। ध्यान रहे पैर पर छिटकी न पड़े। यदि प्रतिदिन जल न चढ़ा सकें तो रविवार को अवश्य चढ़ाएं। ऐसे व्यक्ति के कार्य एवं विचारों को में अनिश्चितता होती है। दिमाग में उपज तो बहुत होती है। कला, विज्ञान, मशीनरी के कार्यों में प्रवृत्ति भी बहुत होती है, परंतु निर्बल आत्मिक शक्ति के कारण किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, न लाभ ही उठा पाते हैं। जातक का भाग्योदय जीवन के मध्य भाग में होता है और जल यात्रा से संबंध रखने वाले वस्तुओं की, जल में चलने वाली मशीनरियों से लाभ होता है। धन संबंधी कोई मुकदमा भी होता है जिसमें विजय तो हो जाती है परंतु स्थायी शत्रुता भी हो जाती है। पति पत्नी के विचारों में मतभेद भी होते हैं। भाई बहन कई होते हैं परंतु आपस में सब में प्रेम नहीं रहता है। माता पिता विशेषकर पिता से मनमुटाव रहता है।
यदि जन्म मध्याह्न के बाद और मध्य रात्रि से पहले हुआ हो तो पिता का सुख बहुत कम होता है। पिता संतान कम होते हैं, उनमें से एक के कारण काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। आपको किसी के गोद में भी जाने की संभावना है। विवाह से धन को मिलने की संभावना है। किसी की मृत्यु के पश्चात आकस्मिक लाभ हो। पृष्ठपोषक बहुत होंगे, उनकी सहायता से अच्छे जगह विवाह एवं अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। किसी वकील या विद्वान या किसी नेता से आपकी शत्रुता भी संभव है। ऐसे लोग स्वयं अपने लिए मुसीबत मोल खरीदते हैं और अपनी मृत्यु का कारण स्वयं बनना चाहते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहता है, परंतु शारीरिक ढांचा ठीक नहीं रहता है। मशानी व मल्लाशय कमज़ोर होते हैं। आपका खर्चीला स्वभाव वास्तव में दूरवर्ती क्षेत्र अथवा विदेशों में घूमने का आपका योग है। नौकरी भी आप जीविका के कारण भी जा सकते हैं। ट्रेवल सेल्समैन के रूप में नौकरी आपके लिए उत्तम होगी। वृश्चिक राशि वालों से मित्रता न करें। शुक्रवार का दिन छक की संख्या उत्तम है। नीला या हल्का नीला रंग शुभ होता है। शुभ रत्न में मोती, ओपल तथा हीरा है। वास्तव में शुक्र के लिए मोती, ओपल तथा हीरा अति उत्तम होता है। 16 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष, 41 वर्ष, 51 वर्ष और 61 वर्ष की आयु कष्टकर होती है। आपको 85 वर्ष की आयु का शुरुआत में ही मार्केश है, लेकिन 85 वर्ष पूर्ण आप जी करके मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा, तुला राशि वालों की शिक्षा सामान्य शिक्षा वाले होते हैं। साहित्य, चित्रकारी, वकालत, सामान्य चिकित्सा में रुचि होती है। दाम्पत्य जीवन एवं विवाह, पति पत्नी भाग्यशाली होते हैं। पत्नी का मार्गदर्शन इनके लिए लाभप्रद होता है। कम आयु में विवाह हो जाने के कारण पत्नी सुयोग्य एवं मनोनुकूल होती है। आप संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। आपके सहायक कम होते हैं। पत्नी वास्तव में आपकी बड़ी ही मनोवांछित प्रवृत्ति की होगी। आजीविका और भाग्य, आपको वकालत, संगीत और अभिनेता कार्य सफलता मिल सकती है। भाग्य को उत्तम तो नहीं, सामान्य भाग्य वाले हैं। 20 वर्ष तक तो बालकपन का आनंद लेते हैं। 20 से 30 वर्ष की आयु में अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। तुला राशि वालों का जीवन का उत्तरार्ध अच्छा बीतता है। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद, हल्का नीला रंग उत्तम है। व्यवसाय, इस क्षेत्र में आप काफ़ी सफल रहेंगे। जिस क्षेत्र में आप प्रवेश करते हैं वहाँ आपके लिए सफलता मिल सकती है। सोना, लोहा, शराब, पान की दुकान का व्यवसाय उत्तम होगा। चारित्रिक विशेषताएं, आपकी सात्विकी प्रवृत्तियाँ अत्यंत कमज़ोर होती है। नकारात्मक सोच अधिकता, उसका क्रियान्वयन भी अधिक होता है। आप सबको खुश रखना चाहते हैं। हित दुश्मन सभी को अस्थिर चित्त है और ढुलमुल नीति है। दो पाटों के बीच अपने को स्वयं आप पिसा देते हैं और भागीदार भी उससे कष्ट होते हैं। जीवन के मध्य किंग कर्तव्य विमूढ़ बन जाना आपके लिए हो जाता है। मानवीय मूल्यों की अनुभूति, व्यक्तित्व तथा आत्मिक जीवन के मध्य संतुलन स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से आप हर कार्य को वहन करते हैं। मित्रों, सचमुच पूरी राशि के प्रतिफल को आप देखें तो इनका सूर्य कमज़ोर होने के कारण ये जीवन में सफलता को प्राप्त करते करते
फिर नीचे चले जाते हैं, काफ़ी परेशानी इनको होती है। इसलिए जब ये अनेक समस्याओं के बाद समस्याएं ही आती रहती हैं, तो इनको समझना चाहिए कि मेरे जीवन में सूर्य जो है निर्बल है, और सूर्य के इस निर्बलता के कारण मैं सारे अच्छे ग्रहों के प्रभाव को भी सूर्य समाप्त कर देता है। इन परिस्थितियों में इनको तुरंत सूर्य की आराधना करना चाहिए। ओम गृण श्री सूर्याय नमः स्वाहा, ओम गृण सूर्याय नमः स्वाहा, इस मंत्र से इनको जल्द सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, जल दे करके प्रयास करें। स्वाहा शब्द हटा के ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, सूर्य नमस्कार करें। प्रातः काल सूर्य उदय हो अथवा न हो, जगने के तुरंत बाद, बिस्तरे से उठने के तुरंत बाद आप हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख खड़े हो जाएं और सूर्यदेव से प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव आप मेरी ज़िंदगी को सफल करें, मेरी ज़िंदगी में अपने ओजस्वी तत्वों को कण कण में आप प्रविष्ट होकर के मुझे अत्यंत जीवन को उत्तमशील, प्रगतिशील एवं मेरी भाग्य को अत्यंत भाग्यशील बनाएं। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे।